शिवेंद्र इस वक्त मौजूद हैं बीजेपी दफ्तर पर। तो सबसे पहले शिवेंद्र जी आपका ही रुख कर लेती हूँ। तो देखिए, आप तो ग्राउंड जीरो पर खड़े हैं अभी। क्या खबरें निकल कर आ रही हैं? बैठक में क्या हुआ, क्या लग रहा है? मैं इस समय बीजेपी कार्यालय पर, और यहाँ जाकर के मैंने अंदर कई जो वरिष्ठ नेता थे और यहाँ के जो मीडिया प्रभारी तमाम लोगों से इस विषय में जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश की कि आखिर किस तरफ निगाहें हैं लोगों की। लेकिन किसी भी बीजेपी के बड़े लीडर की बात करें जो यहाँ मौजूद थे, उन्होंने एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए कि हाथ जोड़ लीजिए, बख्श दो, हमारे मुंह में शब्द मत डालो, हमारे साथ नाम मत लो। यानी कि कुल मिला के यही कोई नेता कैमरे पर ये सोचता है कि अगर वो किसी का समर्थन करता है या कुछ भी करता है तो उसके चीजों को दोनों तरह से बाद में लिया जा सकता है। इस तरह की उन्होंने चीज थी। हम्म। लेकिन फिर मैंने जो कार्यालय, मैंने सोचा फिर कैसे करके क्या समझा जाए। तो ये तमाम वरिष्ठ कार्यकर्ता भी आए हुए थे बिहार से, इधर से उधर से, काफी यहाँ पर जो है। तो उनके बीच में जब मैंने देखा तो कुल मिला के समझने की बात आई कि जो तमाम नाम चल रहे हैं उसमें जो बात है वो आरएसएस की बड़ी भूमिका रहने वाली है जो यहाँ पर निकल के आया। उसके अलावा जो बड़ी चीज है वो ये है जो जिस तरीके से कांग्रेस ने और दूसरे दलों ने बीजेपी को जिस तरीके से ओबीसी और एससी तक पिछले समय में घेरा और यूपी में जो परिणाम खराब दिखाई दिया, तो कहीं ना कहीं जो बिहार का चुनाव है बहुत ज्यादा, अगर हम सब जानते हैं कि बिहार के चुनाव में जाति काम करती है, तो उसको भी निगाह रखने बिहार का चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है बीजेपी के लिए, क्योंकि वो यहाँ से एक तरीके से नैरेटिव सेट करेगा आगे के लिए। जो ये उनका अभी तक का कार बिल्कुल। रहा है, वो कार आगे जाके जो पीछे की जीत है वो पीछे छूट जाएंगी, और जो इस साल का अंत होगा 2025 का, वो बिहार के चुनाव से होगा। तो कहीं ना कहीं वहां पर संदेश देने की कोशिश की जाएगी। उसमें हो सकता है कि ओबीसी चेहरा प्रमुख रहे, तमाम नाम है, वो चेहरा किस साइड का हो सकता है आदिवासी चेहरा प्रमुख रहे, बिहार के जो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका भी नाम है, और भी है। हम्म। तो ओबीसी में जो रहे हैं पहले 5 साल, उन्होंने एक अच्छा स्थिर सरकार, झारखंड को अकेले वही है जिन्होंने अब तक स्थिर सरकार दी है। तो ये सब तमाम चीजें रही है। तो इस तरीके से बीजेपी के लिए तो ये भी एक सोच रही है। तो कुल मिला के समझ में आया कि जो कार्यकर्ताओं के बीच में जो एक उनके अच्छी सी डिबेट थी, मतलब कैमरे पर नहीं लेकिन जो सुगबुगाहट थी, समझ में आया कि कार्यकर्ता मानते हैं कि अध्यक्ष हमारा वो होगा जिसको आरएसएस चाहेगी, जो मतलब हमारे जो कैडर का उस मानसिकता का, बीजेपी की उस मानसिकता का होगा, साथ साथ ओबीसी या फिर एससी या एसटी हो सकता है, ऐसा उनका ठीक सोचना है। है। हालांकि कोई भी कई साफ तौर पर फैक्टर्स इसको हैं। नहीं कर।